अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। नाज़रीन, आज का हमारा नुस्खा क़ुव्वत बा के हवाले से है। मर्दाना कमज़ोरी का बहुत आला नुस्खा है, ख़ासकर उन हज़रात के लिए जो शादी से डरते हैं। लफ्ज़ शादी आते ही उनके चेहरे पे पसीना आ जाता है और चेहरा मुरझा सा जाता है। उन हज़रात के लिए बहुत आला नुस्खा है। उनकी परेशानी ये है कि हमारा नफ्स खड़ा नहीं होता, खड़ा होता है तो फ़ौरन ढीला पड़ जाता है, या होशियारी नहीं आती, होशियारी आती है तो फ़ौरन नफ्स बैठ जाता है, या फिर टाइमिंग नहीं है, या नफ्स खड़ा तो होता है लेकिन उससे एक लेसदार मवाद निकलना शुरू हो जाता है। इसके साथ और भी कई सारी बीमारियां जो वो बयान करते हैं और परेशान हैं कि हम शादी नहीं कर सकते इस परेशानी की वजह से। उन हज़रात के लिए बहुत आला नुस्खा है। और उन बूढ़ों के लिए जो बूढ़े हो गए, जिनकी हड्डियां दर्द करना शुरू कर देती हैं, बेचारे परेशान रहते हैं, नमाज के लिए खड़े नहीं हो सकते, जोड़ों में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, या कमर में ज़्यादा तकलीफ़ होती है जिसकी वजह से बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, या नमाज बेचारे पढ़ते हैं कराह कराह के पढ़ते हैं। उनके लिए बहुत आला नुस्खा है, दर्दों को भी ख़त्म करता है और क़ुव्वत बा के लिए भी बहुत आला और बेमिसाल नुस्खा है। नाजरीन, ये अधेड़ उम्र हज़रात भी खा सकते हैं। इस नुस्खे का जो फ़ायदा है वो आप किसी अच्छे हकीम से पूछेंगे तो वो आपको बयान करेगा, और ये नुस्खा आपने बनवाना भी किसी माहिर तबीब और हकीम से है। अच्छे हकीम से आप बनवाएंगे तो ये बहुत इफ़ेक्टेड और फ़ायदामंद होगा। अगर आप ख़ुद बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें अज्जा बहुत महंगे होते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका नुस्खा ख़राब हो जाए और आपको नुकसान हो, इसलिए किसी माहिर तबीब के पास तशरीफ़ ले जाएं और उससे इल्तिमास करें, उससे मदद हासिल करें और ये नुस्खा बनाएं। वो आपको इंशाअल्लाह नुस्खा बना के देगा। आप उसे भी दुआ करेंगे और इस नाचीज़ को भी दुआ करेंगे। नुस्खे के अज्जा मुलाहज़ा फरमाए। नाज़रीन, आपने सबसे पहले शिंगरफ मुदब्बर 1 तोला लेना है। शिंगरफ को मुदब्बर किस तरह करने? आपने 1 पाव कुचले लेने और 1 पाव भिलावे लेने, 1 पाव मालकंगनी लेनी है, 1 पाव देसी घी लेना है और 1 पाव शहद लेना है। आपने सबसे पहले कुचले को 2 हिस्से कर लेना है, आधा काट लेना है या तोड़ लेना है। फिर बिलावे में सुराख कर लेना है किसी ऐसी चीज़ से जिससे सुराख आसानी से हो सके, और इसमें ग्लव्स वगैरह के इस्तेमाल करें कि ये आपके जिस्म पे बिलावे का निकला हुआ मवाद ना लगे। फिर आपने मालकंगनी को इनमें मिक्स कर लेना है। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके ऊपर नीचे देकर दरमियान में शिंगरफ को रखना है। शिंगरफ को रख कर फिर घी डाल देना है कढ़ाई में, और वो शहद भी डाल देना है। नीचे आग जला देनी है। ऊपर से कोई चीज़ ऐसी डाल दें जैसे ये हमारी खजूर के पत्तों की बनी हुई हमारी जो रोटी खाने के लिए जिसको हम छाबा बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते होंगे, वो रख लें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि ये जो है ना उसमें ही उबलता रहे और पकता रहे। जब इसमें आग लग जाए तो आपने आग लगने देनी है, टेंशन नहीं लेनी। जब आग लग जाएगी, आग ख़त्म हो जाए तो आपने उतार कर शिंगरफ को निकाल लेने। ये शिंगरफ आपका मुदब्बर हो चुका है। आप अगर इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो आप 4 मुर्गे लें। 4 मुर्गे 3-3 पाव उनका वज़न होना चाहिए। आप उनको ज़िबा करें, एक एक में बारी बारी रख कर तलते जाएं। देसी घी भी 1 किलो होना चाहिए, उसमें आप तलते जाएंगे। जब तल लेंगे तो इनका ब्राउन कलर हो जाए तो उतार लेना है। शिंगरफ निकाल के दूसरे मुर्गे में डालनी है, उसका भी ब्राउन कलर हो जाए तीसरे में डालनी है, चौथे में डालनी है। इसी तरह बारी बारी आपने तल लेना है। ये शिंगरफ को 4 चांद लग गए। आप ये आपका इतना आला शिंगरफ तैयार हो गया। आपने 1 तोला ये शिंगरफ लेने हैं। इसके साथ अकरकरा अच्छे वाला 1 तोला लेने हैं। अच्छे वाले की पहचान ये होती है कि आप जब ज़ुबान से उसको लगाएंगे तो आपकी ज़ुबान सुन सी हो जाएगी। जब ज़ुबान सुन हो जाए तो यूँ समझें कि ये अकरकरा सबसे अच्छा है। आपने लौंग लेने हैं कलादार टोपी वाले 1 तोला, और ज़ाफ़रान आला अच्छे वाला आपने लेना है 1 तोला, और दारचीनी आपने लेनी है 1 तोला। जायफल का मग़ज़ निकाल के 1 तोला लेना है। अफ़यून खालिस आपने 1 तोला लेना है। जद्वार असली आपने 1 तोला लेना है। रेग माही आपने 1 तोला लेना है। मरवरीद खालिस जो बिल्कुल बारीक होते हैं
وہ آپ نے 1 تولہ لینے، جلوتری آپ نے 1 تولہ لینے، سالم مصری آپ نے 1 تولہ لینے، اور کستوری خالص نیپال والی آپ نے 1 گرام 1 ماشہ لینے۔ جند بدستر آپ نے 1 تولہ لینے، اور امبر خالص آپ نے 1 گرام لینے۔ اب آپ نے کیا کرنے کہ 10 تولے آپ نے عرق گلاب سے آتشہ لینے، سے آتشہ عرق گلاب لے کر اس میں آپ زعفران کو کھرل کریں گے، سچے موتی علیحدہ کھرل کریں گے، اور ان چیزوں کو کھرل کر کے آپ علیحدہ علیحدہ رکھتے جائیں۔ ان سب چیزوں کو علیحدہ علیحدہ پیس کر آپ نے کپڑ چھان کر لینے۔ اس کے بعد آپ نے یہ امبر، کستوری، زعفران، سچے موتی یہ اس میں مکس کر لینے، اور آپ نے باجرے کے دانے کے برابر آپ نے اس کا جو ہے بنا لینا ہے، گولی بنا لینی ہے، اور اس گولی کو آپ صبح شام استعمال کریں۔ کچھ دن صحت انشاءاللہ پہلے دن سے ہی بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے جسم میں ایک تبدیلی اور انرجی کا عنصر محسوس ہوگا کہ آپ کوئی ایسی چیز استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں تبدیلی اور انرجی آ رہی ہے۔ تو آپ حضرات نے 1 گولی صبح شام کچھ دن استعمال کرنی ہے، اس کے بعد صرف رات کو 1 گولی استعمال کریں۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ درود شریف کی کثرت کرتے رہا کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔